जय गुरु जी संगत जी कैसे आप सभी आई होप अच्छे हैं, स्वस्थ है। गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी संगत पर बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरी गुरु जी से यही अरदास है। संगत जी, आज हम कात्यायनी बजाज आंटी जी का सत्संग लेके आए हैं, जो गुरु के प्रति प्रेम से जो उन्हें गुरु की कृपा मिली है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली है, वो सब ब्लेसिंग्स सत्संग के माध्यम से हमें सुनने को मिलेंगी। आशा है आप सभी गुरु जी की इस पावन सत्संग को गुरु जी का ध्यान करते हुए सुनिएगा, गुरु जी से 1 to 1 कनेक्शन बनाते हुए सुनिएगा, जिससे हम सबको भी गुरु जी की ब्लेसिंग भरपूर मिले। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करते हैं। आशा आप सभी गुरु जी के पावन मंत्र जाप को मेरे साथ कीजिएगा और सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें जितनी ज़्यादा मिले उतनी ज़्यादा हमें लेनी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा सत्संग सुनने से कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ भी जो ब्लेसिंग्स है वो हम गवा ही देते हैं। और सत्संग अच्छा लगे तो अपने संगत परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए करें, क्योंकि हमारे एक शेयर करने से गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है हमें भरपूर मिलती है, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती है, शेयर करने वाले के पास भी और जो शेयर करता है उसके पास भी। संग जी, चलिए शुरू करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संग जी, कात्यायनी बजाज आंटी जी बोल रही है कि मुझे हर समय गुरु जी के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। संग जी, मुझे हमेशा मेरी मांग से ज़्यादा दिया है गुरु जी ने। इससे पहले कि मैं उन्हें एक चीज़ के लिए धन्यवाद दूँ, वो मुझे कृतज्ञ होने के 1000 अन्य कारण भी दे देते हैं। उन्होंने मुझे कक्षा 12th में 92.2% मार्क्स और जेईई मेंस पेपर में अच्छे प्रतिशत का आशीर्वाद दिया है। उनके कारण मुझे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में दिल्ली में बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के लिए प्रवेश मिला। संगत जी, गुरु जी उन छोटी छोटी समस्याओं का भी ध्यान रखते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर सकते हैं। उनके लिए हिमालय की यात्राएं रोज़मर्रा की चुनौतियां एक समान हैं। एक उदाहरण देना चाहूँ जो शायद महत्वहीन लगे। पिछले साल मेरी कॉलेज की परीक्षाएं 26 दिसंबर को समाप्त होनी थी संगत जी, और मेरा परीक्षा केंद्र बहुत दूर था। मैंने अपनी परीक्षा दी और एक दिन बाद भारी बारिश हुई। संगत जी, अगर परीक्षा के दिन बारिश होती तो मुझे पेपर देने में मुश्किल होती। दूसरा, गुरुजी ने मुझे सत्संग के दौरान बताया था कि चलना सबसे बढ़िया चीज़ है। संगत जी, लेकिन मुझे हमेशा सुबह उठने में कठिनाई होती है और यहाँ की अधिक नमी भी मुझे हतोत्साहित करती है। भले ही मुझे व्यायाम करने की ज़रूरत है संगत जी, क्योंकि मैं थोड़ा मोटा हूँ, और गुरुजी ने 2 समाधान निकाले हैं। एक तो घर पर मुझे वॉशरूम साफ करना है, और बाहर जैसे कि गुरुजी चाहते हैं। हमारी कक्षाएं दूसरे सेमेस्टर के लिए 4थी मंजिल पर चली गई हैं संगत जी, जिसका मतलब है कि मेरे पास चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वह भी अच्छी दिखने वाली औपचारिक ऊंची एड़ी के जूते में। मेरी माँ एक जोड़ी खरीदने के लिए तैयार नहीं थी संगत जी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं उन्हें संभाल नहीं पाऊंगी, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि मुझे वे चाहिए। संगत जी, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति वाले दिन मुझे एक नया जोड़ी जूता खरीदा। कॉलेज की तैयारी के लिए मुझे लंच बॉक्स और पानी की बोतल जैसी ज़रूर चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार जाना था।
मैं बहुत बीमार महसूस कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे याद किया, मैं कुछ ही मिनटों में ठीक हो गई। संगत जी, मुझे लगा कि बाजार की यात्रा के दौरान मेरे साथ मेरे साथ गुरुजी थे। मैं सब कुछ सस्ती कीमत पर खरीद सकती थी। उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, मुझे कॉलेज में पहनने के लिए नए कपड़े मिले, लेकिन सिलेबस एक अलग मामला था। यह बहुत बड़ा और कठिन था। मैं इससे जूझ रही थी। पहले सेमेस्टर के दौरान मेरे पास बहुत सारा काम का बोझ था। कई असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, फाइल और मिड टर्म पेपर, प्रैक्टिकल एग्जाम्स और भी बहुत कुछ। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने इन सभी को पूरा करने में मेरी मदद की। मेरे पेपर बहुत अच्छे नहीं गए, लेकिन उनके आशीर्वाद से मुझे सभी विषयों में पूरे अंक मिले। मेरा अंतिम अवधि का जो रिजल्ट था वो अभी आना बाकी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद गुरुजी का मिलेगा। मेरी सभी गलतियों को अनदेखा कर देंगे। मुझे बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। गुरुजी ने मुझे 8वें सिख गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी के जीवन के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित किया। संगत जी, मैंने शिव पुराण और रामचरितमानस भी पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे समय की बहुत अधिक मांग की जा रही है। संगत जी, मुझे एक ऐसा शेड्यूल बनाने में उनकी मदद की जरूरत है जो सुचारू रूप से, भव्य रूप से काम करे, जिससे मुझे अपने लिए आराम, ध्यान, भक्ति का समय मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे लिए अध्ययन और जीवन का यह पाठ्यक्रम चुना है, इसलिए मैं इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाऊं और जीत हासिल कर पाऊं अपने गुरुजी की आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से। संगत जी, मैं एक और सत्संग अपना यहाँ पर आपके साथ साझा करती हूँ। संगत जी, मेरा विश्वास उनकी कृपा से उपजा है, जो न केवल मुझे बचाता है बल्कि मुझे दिखाता है कि उनकी संगत और भगत के रूप में मेरा उनसे दिव्य संबंध है। 31 जुलाई 2024 की सुबह मैं बहुत भावुक हो गई। मैं गुरुजी के सामने रो रही थी, उन्हें गले लगाना चाहती थी, लेकिन मैंने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उनके स्वरूप को गले लगाने की कल्पना की। उसी क्षण मैंने देखा कि गुरुजी वास्तव में मौजूद थे और मैं उन्हें कसकर गले लगा रही थी। संगत जी, गुरुजी ने बार बार मुझसे अपनी पकड़ ढीली करने को कहा, लेकिन मैंने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर नहीं रख दिया। मुझे आशीर्वाद देने के लिए मैं उनका कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकती। संगत जी, और अभी भी बहुत कुछ आना बाकी था। हमने एक सत्संग सुना था जिसमें संकेत दिया कि गुरुजी गुरुवार को अपनी संगत के साथ हमारे घर आएंगे, और वास्तव में गुरुजी हमारे घर आए। उस दिन हम घर पर एक छोटा सा सत्संग कर रहे थे जब मैंने एक दीवार पर पानी का एक धब्बा देखा तो गुरुजी के चरण कमलों की छाप बन गया। जल्द ही माँ लक्ष्मी के चरण कमल और भगवान गणेश के वाहन मूषक राज की एक छोटी सी छवि दीवार पर देखी जा सकती थी। संगत जी, मेरी माँ ने शिवजी और पार्वती माँ के चरण कमलों को पानी के उसी हिस्से पर देखा। उसने भगवान शिव के गण और आशीर्वाद प्राप्त चूहे को भी देखा। मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि मैं और मेरा परिवार कितनी धन्य महसूस कर रहे थे। संगत जी, एक दिन बाद शिवरात्रि थी। उन्होंने हमें फिर से आशीर्वाद दिया और हमें पानी के उसी धब्बे पर एक ओम और राम देखा। मैंने एक मोर की छवि भी देखी। मैं सुबह मंदिर गई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उनकी कृपा से मैंने लक्ष्मी माँ की चरण कमल, एक स्वास्तिक ओम और फूलों के साथ एक ओंकार की एक सुंदर रंगोली भी बनाई। संगत जी, गुरुजी ने कई बार मेरी जान भी बचाई है। जिस महीने मैं अपनी परीक्षा देने वाली थी, मेरी माँ ने मुझे बड़े मंदिर ले जाने का फैसला किया। उनकी यात्रा एक डर के कारण हुई थी।
उन्होंने एक सत्संग में सुना था जिसमें एक भगत ने बताया कि उनकी कोहनी से हाथ फट गया था और कैसे गुरुजी ने उन्हें ठीक करने में उनकी मदद की। संगत जी, दिसंबर को मंदिर गई मैं और 17 दिसंबर को मुझे एक पेपर देना था और मैं परीक्षा केंद्र के लिए ई रिक्शा पर सवार होकर निकली। जैसे ही मैं उस पर बैठी, मेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली कट गई। उसमें से थोड़ा खून बहने लगा। जब मैंने अपनी माँ को खून बहने के बारे में बताया तो उन्होंने गुरुजी को धन्यवाद दिया। उन्होंने एक बड़ी स्त्रादी को एक छोटी सी चोट में बदल दिया था। एक दिन मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची तो देखा कि मेरे सामने एक कबूतर मर गया है। मुझे लगा कि गुरुजी ने एक अन्य विपत्ति को दूर करने के लिए हस्तक्षेप किया है। गुरुजी ने पहले ही मेरी माँ को संकेत दे दिया था संगत जी कि वो मेरी मृत्यु को अपने ऊपर ले लेंगे। फिर एक रात मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। जैसे ही मैं सोने के लिए मुड़ी, मेरे बाएं हाथ और छाती के बाएं हिस्से में बहुत तेज दर्द होने लगा। इतना दर्द कि मेरा हाथ सूज गया और दर्द से चिल्लाने लगी। सुबह तक मेरा हाथ ठीक हो गया, लेकिन पेट में दर्द अभी बना हुआ था। और जैसे बार बार गुरुजी से पूछा कि मुझे क्या परेशानी है, जवाब एक सत्संग के जरिए मिला मुझे संगत जी, जिसे मैंने अपने मोबाइल में सुना। एक भगत ने बताया कि उसे पेट की समस्या थी जो ट्यूमर निकली। मुझे डर था कि मुझे भी ट्यूमर हो सकता है, इसका मुझे इलाज चाहिए था और मैंने गुरुजी से मदद मांगी। एक बड़े भाई की तरह वे मेरे लिए वहाँ थे। मैं जल्द ही एक और सत्संग सुन रही थी जिसमें मुझे उपाय मिल गया। अब मैं काफ़ी अच्छी हूँ, बेहतर हूँ। दर्द कभी कभी उठता है और मुझे पता है कि वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा गुरुजी की ब्लेसिंग से। संगत जी, वास्तव में मेरे लिए गुरुजी की कृपा और उपचार सत्संग के माध्यम से होते हैं। मेरी माँ अक्सर जोर देती है कि मैं शब्द गुरबानी सुनूं, लेकिन मुझे इसमें मज़ा नहीं आता। मुझे पुरानी संगत के सत्संग सुनने पसंद है और मुझे वहाँ मेरे जवाब मिलते हैं। संगत जी, गुरुजी मेरी छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। जब मैं नया साल मनाना चाहती हूँ तो गुरुजी ने मेरी सांसारिक लेकिन हार्दिक इच्छा के साथ एक दिव्य अनुभव जोड़ दिया। इस अवसर को मनाने के लिए एक केक मंगवाया। 2024 की आखिरी रात 10 बजे मैं और मेरा परिवार एक साथ बैठे। हम YouTube पर एक भक्ति कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में शामिल हुए। गुरु जी ने हमें अपनी आंखें बंद करने और पूरी एकाग्रता के साथ जाप करने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे एक दृश्य दिखाई दिया कि मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ और जब वे केक खा रहे थे तो मैं भक्ति भाव से उनकी ओर देख रही थी। फिर एक सांप को निकलते देखा, मूषक और अंत में एक मोर को। मैंने खुद को गुरुजी को गुलाब का फूल देते हुए देखा। उन्होंने सभी कांटे निकालने के बाद फूल मुझे वापस दे दिया। फिर मैंने साईं बाबा और खुद को देखा, उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा, और अंत में मैंने अपने नाना नानू को देखा। मैं हमेशा अपने नानू से प्यार करती हूँ और मुझे खुशी हुई। संगत जी, गुरुजी के इन सब ब्लेसिंग के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने साल के अंत में अपनी सारी छुट्टियाँ खूब एंजॉय की, बाहर घूमने गई और बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी खाया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे न केवल वह दिया जो मैंने मांगा, बल्कि कई बार तो जो मैंने मांगा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा आपने मुझे दिया है। कृपा मुझे हमेशा आशीर्वाद दी है, सभी चीज़ों का ख्याल रखा है। मैं हमेशा आपकी छोटी बेटी रहूँगी। आप हमेशा मेरे मार्गदर्शन रहेंगे और इससे भी बढ़कर ढेर सारा प्यार मेरे गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग हमने सुना और इन सब ब्लेसिंग्स को सुनने के लिए और प्राप्त करने के लिए कात्यायनी बजाज आंटी जी का लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना है। इसी तरह गुरु जी की ब्लेसिंग हम सब संगत पर बनी रहे। हमारी जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स है वो सब गुरु जी की ब्लेसिंग से बाहर हो जाए और गुरु जी हमारा हाथ पकड़कर सब परेशानी से बाहर निकाले। सब बच्चों को ब्लेसिंग मिले, सबको पढ़ाई लिखाई अच्छे अच्छे मार्क्स हो, सभी बच्चे अच्छे बड़े ऑफिसर बने, अपने माँ बाप बड़े छोटों का ध्यान लगाओ, प्यार बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये सब अगर संभव है तो ये सब हमारे गुरुजी
के कारण ही संभव हो सकता है संगत जी। तो इसलिए हमें अपने गुरु जी को हर पल याद करना चाहिए, उनका मंत्र जाप, गुरबानी सुननी चाहिए, शुक्राना सत्संग सुनने चाहिए और अपने संगत परिवार के साथ भी जरूर साझा करना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुरु जी के व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप अपना शेयर कर सकते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बोलते इसमें अगर कोई भूल चूक गलती हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। कल फिर मिलते हैं एक बहुत ही प्यारी संगत आंटी जी के सत्संग के साथ, जो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग से गुरु जी की ब्लेसिंग कूट कूट कर भरी गई है। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपना ध्यान रखिए, गुरु जी की सत्संग सुनते रहिए, गुरु जी का ध्यान करते रहिए और ब्लेसिंग लेते रहिए। जय गुरु जी।